Hello everyone. बाइनोमियल थ्योरम। नाउ सपोज कर लीजिए कि x प्लस ए रेज टू द पावर n है। ठीक है, देखिए यहाँ पर x है, a है और पावर n है। तो लिखने का तरीका क्या होगा जनरली? ठीक है, इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिए कि जो जनरल टर्म होगा वो होगा एन सी आर एक्स रेज टू द पावर n माइनस आर ए रेज टू द पावर r। ठीक है, मतलब यहाँ से समझेंगे तो हर टर्म के साथ आपका एक ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, दैट इज एनसीआर। एक्स के ऊपर जो पावर होगी वो n माइनस आर होगी, मतलब यहाँ n में से r माइनस हो जाएगी। और a के ऊपर जो पावर होगी वो r जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है वही वैल्यू यहाँ पर a के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज x और a की जो पावर्स हैं उनका अगर हम सम करेंगे तो सम करने पर हमें n मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। c 0 x प्लस सी वन एक्स ए प्लस सी टू एक्स ए प्लस सी थ्री एक्स ए प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन एक्स ए प्लस सी एन। आपको याद होगा हमने जब पिछले बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर में हमने बताया था आपको कि स्टार्टिंग में x होगा, लास्ट में a होगा और बीच में xa वाले टर्म होंगे। आप देख सकते हैं xa वाले टर्म आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, पावर क्या है n। तो सबसे पहले क्या है कि c के ऊपर हम n प्लेस करके चलेंगे। ठीक है, पहला टास्क कंप्लीट हुआ। दूसरा टास्क ये होगा कि x की पावर डिक्रीज करेगी, द पावर ऑफ x इज गोइंग टू डिक्रीज, n से स्टार्ट होगी और 1 तक जाके खत्म होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं n माइनस वन हो जाएगा, n माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास n माइनस वन आ जाएगा और यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, n माइनस वन ये आपके पास हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर पावर स्ट्रेट अवे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज द पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए n से डिक्रीज होते हुए पावर 1 तक आ गई। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम मान लें तो x की पावर 0 है। ठीक, अब a की पावर इंक्रीज करेगी, क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए n। तो यहाँ पे अगर n माइनस वन है तो यहाँ पे n माइनस वन में हम क्या ऐड करेंगे, जो हमारे पास n आ जाएगा प्लस वन। तो हमारे पास क्या आएगा n। तो इसका मतलब a के ऊपर पावर 1 हो गई, 2 3, यहाँ वन है तो यहाँ पर n माइनस वन पावर आ जाएगी, फिर यहाँ पर लास्ट में पावर n आ जाएगी। सीधे x की पावर डिक्रीज होनी है, a की पावर इंक्रीज होनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में x का टर्म रहना है, लास्ट में a का टर्म रहना है। अकॉर्डिंग टू दिस x प्लस a है तो x पहले रहेगा, a बाद में आ रहा है तो a बाद में जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि इसको बोलते हैं जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन। दिस इज जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, नोट। फर्स्ट पॉइंट, NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCN आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, सेकंड, सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड a इज इक्वल टू n। थर्ड, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड आर इक्वल, मतलब स्टार्टिंग से जैसे NC0 है NCN है इक्वल होंगे, NC1 और NCN माइनस वन ये आपस में इक्वल होंगे। दिस मीन्स दैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए यहाँ पर कि अगर जैसे NC4 दिया हुआ है, इट विल बी इक्वल टू N माइनस फोर। सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है 10C3, तो दिस विल बी इक्वल टू 10C7। जैसे आपको दिया है 5C2, तो ये आपका 5C3 के इक्वल होगा।
5 में से 2 माइनस कर दिए 3 आ गया, ठीक है। 10 में से 7 माइनस कर दिए 3 आ गया, 10 में से 3 माइनस कर दिया 7 आ गया, n में से 4 माइनस कर दीजिए n माइनस 4 आ गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इन द एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+1, ठीक है। ये कब है? फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पिछले आर्टिकल में मैंने बताया था कि जो अभी यहाँ पर ये टर्म्स वगैरह और ये सारी चीजें तभी वैलिड होंगी जब आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में कितने हो जाएंगे? n+1, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिफ्थ, NCR कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, ठीक है। देखिए, फैक्टोरियल n को हम ऐसे भी लिखते हैं और फैक्टोरियल n को हम लिखते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह ये लगेगा, लेकिन अगर डॉट जल्दी में डॉट लगाते वक्त अगर ये छूट जाएगा तो ये नंबर के साथ कुछ 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस फैक्टोरियल के साइन का नोटेशन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग एक वैल्यूज को लेके एक्सपेंशन करके देखते हैं, ओके। लेट अस स्टार्ट। अब ये जनरल एक्सपेंशन हमारे पास लिखा हुआ है। अब सपोज कर लीजिए कि हमें x+3 का हमको एक्सपेंशन करना है, ठीक है। तो जब इसका एक्सपेंशन हमें करना है तो हम क्या करेंगे? हमने आपको जैसे बताया था कि हम n की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6c0x प्लस 6c1xa प्लस 6c2xa प्लस 6c3xa प्लस 6c4xa प्लस 6c5xa प्लस 6c6a। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले आप x वाला टर्म रखेंगे, लास्ट में a वाला टर्म रखेंगे, और सॉरी यहाँ पे एक चीज में, यहाँ पे a की जगह आपके पास 3 आ जाएगा, ओके। अब देखिए, जब हमको x+3 होल पावर 6 का एक्सपेंशन करना है तो हम 6+1 कितने टर्म्स हो गए? 7 टर्म्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हमने लिख लिए। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले क्या है हमारा x, तो हमने सबके साथ x लिख लिया, और हमने आपको बताया था कि x की पावर डिक्रीज करेगी, तो यहाँ पर 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये a की जगह पर हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो a की पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी 0 से। तो यहाँ पर यहाँ से a स्टार्ट करेंगे तो दैट इज 3 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 5 एंड 3 रेज टू द पावर 6। आप देखिए, ठीक है, हमने कितनी आसानी से लिख लिया। अगर आप ये याद रखेंगे कैसे हमें किसकी पावर डिक्रीज करनी है और किसकी पावर इंक्रीज करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 6 यहाँ आ गया, 5 + 1 6, 2 + 4 6, मतलब x और a की पावर्स का जो सम है वो हमारे पास क्या आ रहा है? 6, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी हुई है? 6। अब दो तरीके हैं, या तो आप 6c0 6c1 इन सबको बैठ के आप, अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया NCR का, ठीक है। ये क्या है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। इसकी मदद से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और या फिर अगर आपको जल्दी लिखना है तो तुरंत आप पास्कल ट्रायंगल बना लीजिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 7 हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स चाहिए थे, वो हमने लिख लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको प्लेस कर देंगे, दैट इज 1 से स्टार्ट करेंगे तो 6c0 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x रेज टू द पावर 6 रहेगा, प्लस 6c1 की जगह 6 आ जाएगा, x रेज टू द पावर 5 इंटू 3 प्लस 6c2 की जगह 15 आ जाएगा, x रेज टू द पावर 4, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 6c3 आपके पास 20 आ जाएगा, आपके x क्यूब 3 का क्यूब 27 प्लस 3 x रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 4 81 प्लस
6 6 हो गया, ठीक है। x 3^5, 3 1 3, 3 8 24 प्लस 6 6 1 हो जाएगा, तो दैट इज 3^6 729, ठीक है। देखिए हमने कितनी जल्दी लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम लोग, x⁻6 प्लस 18 x⁻5 प्लस x 135 x⁻4 प्लस लास्ट में हमारे पास टर्म आ जाएगा 729। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये फाइनल एक्सपेंशन x प्लस 3 का आ गया, ठीक है। तो लाइक दिस वी आर गोइंग टू एक्सपैंड। हमने आसानी से देखा कि डिक्रीजिंग पावर में लिखने से और इंक्रीजिंग पावर में लिखने से, और ये ध्यान रखते हुए कि x पहले आएगा अकेले, a की वैल्यू लास्ट में अकेले आएगी, ठीक है। और साथ में एनसीआर की वैल्यूज हमने पास्कल ट्रायंगल से लिख के आसानी से इसको कंप्लीट कर लिया, बहुत इजीली लिख लिया। पहले आप स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली लिखिएगा, उसके बाद इसको थोड़ा सा स्पीड से लिखिएगा, आ जाएगा अपने आप, स्पीड आने लगेगी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y⁻7, इसका एक्सपेंशन करना है हमें, ठीक है। तो हमने आसानी से क्या किया कि चलिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं, कि जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि इस एक्सपेंशन से हम किसी भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब आप आसानी से देख रहे हैं कि हमने वही तरीका आपको बताया कि हमें क्या करना है, n की वैल्यू 7 दी है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 8, और यहाँ पर x की वैल्यू है 2x और a की वैल्यू है -3y, ठीक है। हमें लिखने सारे टर्म पॉजिटिव में ही है, ठीक है। जहाँ पे निगेटिव आएगा उसको हम ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो आप कि सबसे पहले हम लिखेंगे 7c0 2x प्लस 7c1 2x -3y। अब ax वाले टर्म चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास केवल a वाला टर्म आएगा, ठीक है। अब आप देखिए इनके ऊपर पावर्स हमें यूज करनी है। हमने बताया था आपको कि a के ऊपर पावर डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, a की पावर इंक्रीज करेगी, a की जगह क्या लिखा है -3x, तो यहाँ पे -3x की वैल्यू पावर 1 2 3 4 5 6 7। आप आसानी से देख सकते हैं कि हमने सारी पावर्स को प्लेस कर लिया, ठीक है। अब हमें इनके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करना है। अब देखिए हमने पास्कल ट्रायंगल यहाँ पे लिखा और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा n = 7 के लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का कलेक्शन है पास्कल ट्रायंगल की मदद से। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे भी 7c1 7c0 मतलब 7cr रखा हुआ है, वहां पर ये कोफिशिएंट्स हम प्लेस करते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 1 आ जाएगा x⁻7 7 2x⁻6 -3 टाइम्स y प्लस 6 प्लस लास्ट में 1 है तो 7c7 की जगह 1 लिखेंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे -3y⁻7। अब ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हैं वो आप आसानी से पावर्स को सॉल्व करके आप आसानी से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। नोट करने वाली बात क्या है, -3y वाला टर्म जहां पर ऑड पावर में होगा तो बाहर वाला जो प्लस होगा वो निगेटिव हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाउ देखिए आपने इतना लिखने के बाद जब सॉल्व किया, इनको मल्टीप्लाई किया, पावर्स को सॉल्व किया, तो हमारे पास ये पूरा एक्सपेंशन आ गया। इट विल टेक ए टाइम, ठीक है। तो आपको टाइम चाहिए होगा इनकी पावर्स वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए, तो पेशेंस आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज जब ये आपने पढ़ा और कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको पॉज करके आसानी से एक एक चीज को समझ सकते हैं कि कैसे हमको पावर्स वगैरह को लिखनी है। और लेट अस स्टार्ट वन मोर एग्जांपल। Suppose we are taking 2/x minus x/2 2⁻⁴ हमें इसका एक्सपेंशन करना है, ठीक है। अब हमें इसको एक्सपेंशन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ठीक है। तो 4 + 1 5 टर्म्स हमारे पास होंगे, तो हम पहले लिखेंगे 4c0। आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था लिखने के लिए, ये x है ये a है, तो स्टार्टिंग वाले में केवल x होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर 4c1 लिखेंगे और x लिखेंगे, a लिखेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर है x/2। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 4c2 और 2/x और -x/2।
फिर लिखेंगे 4c3 2/x माइनस एक्स अपॉन 2, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 4c4। अब क्योंकि लास्ट वाला टर्म है तो इसलिए केवल हमारा a वाला टर्म दैट इज माइनस एक्स अपॉन 2 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है पावर्स के रखने की। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, हमने आपको बताया था ये x है और ये a है। ठीक है, तो x की पावर डिक्रीज होंगी तो यहाँ पर 4 आ जाएगी, यहाँ पर 3 2 और ये 1। ठीक है, और a की पावर्स इंक्रीज करेंगी तो दैट इज 1 2 3 4। देखिए हमने आसानी से पावर्स लिख ली। देखिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 4c0 हमारा 1 हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि अगर हम पास्कल ट्रायंगल लें तो 1 2 3 4 5, तो 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 आएंगे, तो यहाँ पर हम इस ग्रुप के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दैट इज अब 2/x टू द पावर 4 प्लस, अब 4c1 का क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स बाई 2 प्लस 4c2 की जगह हम रखेंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4/x², और क्योंकि इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा दैट इज x²/4। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 4c3 हमारा आ जाएगा 4, 2/x यहाँ पे हो जाएगा, अब ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव x³ डिवाइडेड बाय 8, और लास्ट वाले में 4c4 दैट इज 1 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ आपने देखा कि जब हमने कैलकुलेशंस कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, हमारे पास ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया 2/x माइनस एक्स अपॉन 2 होल रेज टू द पावर 4 का। ठीक है, और इस पास्कल ट्रायंगल की मदद से या तो आप बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं, या आप NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r वाले फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब हम लोग देखिए NCR की मदद से वैल्यू कैलकुलेट करना भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए हमने 5c2 कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या लिखा, n की वैल्यू 5 आ गई, r की वैल्यू 2 हो गई, तो दैट इज फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 तो दैट इज फैक्टोरियल 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 ग्रेटर है तो फैक्टोरियल 5 का एक्सपेंशन हम 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 पे जाके रुक जाएंगे, और फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा आपके पास 5 2 ज़ा 10 आ गया, तो इसका मतलब 5c2 इज इक्वल टू 10, और आपको ये मालूम है कि 5c2 को हम क्या लिख सकते हैं 5c3 भी लिख सकते हैं, तो इसकी वजह से इन दोनों की वैल्यू 10 आएगी। अब एक तो तरीका ये हो गया आपके पास कैलकुलेट करने का, दूसरा तरीका क्या है, आपको 5c2 चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 इंटू 1, उसके बाद जो 5 है तो 5 यहाँ पे कितने नंबर्स हैं 1 2, तो हम 2 फैक्टर्स के लिए बस लिखेंगे दैट इज 5 इंटू 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा दैट इज 10, शॉर्टकट। अब जैसे सपोज कर लीजिए 6c4 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 4 ग्रेटर है क्योंकि 6c4 को हम 6c2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 माइनस 4 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा होगा, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R की मदद से हमने ये दोनों लिख लिए। ठीक है, अब एक चीज नोट कीजिए, ये लेस है तो इसलिए 2 इंटू 1 इसको लिख लेंगे। ठीक है, और 6 को लिखेंगे 6 इंटू 5। ठीक है, मतलब नीचे 2 फैक्टर्स हैं केवल हमारे पास, तो यहाँ पे केवल 2 ही क्वांटिटीज हम ऊपर मेंशन करेंगे, आगे वाले टर्म्स नहीं लिखेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, तो 6c4 और 6c2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15। इसी तरह सपोज कर लीजिए 7c5 कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, 7c5 को हम देख सकते हैं कि 7c हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले से। अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि हम 2 है यहाँ पे तो 2 इंटू 1 लिखेंगे, और 7 है तो 7 इंटू 6 लिखेंगे। यहाँ पे केवल 2 क्वांटिटीज आ रही हैं तो यहाँ पे भी हम 2 फैक्टर तक ही जाके स्टॉप कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21। ठीक है, जरा नोट कीजिएगा 5 क्यों नहीं हमने लिया, हम 5 क्योंकि 5 को हमको 5 टर्म्स लिखने पड़ते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हम इन दोनों में से देखेंगे जो लेस होगा उसका एक्सपेंशन करेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी
4 और 2 का जो लेस होगा, तो यहाँ पे 2 लेस है इसलिए उसका एक्सपेंशन करेंगे, वैल्यू दोनों की इक्वल आएगी। आर यू गेटिंग इट? यहाँ तक आपको आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हम ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का एक्सपेंशन कर सकते हैं। इट इज क्वाइट इजी, यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से देखिए और एक एक स्टेप आप लिख के समझ सकते हैं। ठीक है, पहले रीड कर लीजिए, बाद में लिखिएगा। ठीक है, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।